नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक्टोयर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के जेएनयू में आकाश नाम के लड़के ने रोशनी नाम की एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया। उसके बाद खुद जहर खाकर अपना गला रेत लिया। ये दोनों बीए तीसरे साल के छात्र हैं। आकाश की उम्र 23 और रोशनी की 22 साल बताई जा रही है। यह हमला जेएनयू के एक हॉस्टल में किया गया। ये घटना सुबह 11:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की में पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद हॉस्टल के रूम नंबर 203 में लड़के ने लड़की पर हमला किया। हमले के बाद आकाश ने सल्फास खा लिया। आकाश को एम्स ट्रॉमा सेंटर और रोशनी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। अमित, विस्तार से समझना चाहेंगे पूरी खबर। देखिए, सुबह की घटना है करीब 11:15 बजे की और जेएनयू का जो यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज का जो सेंटर था वहां पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई। जो लड़का था उसने सबसे पहले उस लड़की पर हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, कई बार हमला किया। लड़की बुरी तरह घायल हो गई और उसके बाद खुद उसने पहले जहरीला पदार्थ का, फिर अपना गला काटने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन दोनों को अस्पताल लाया गया है। लड़के को एम्स ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया और लड़की को सफदरजंग अस्पताल। फिलहाल दोनों की हालत अभी गंभीर है और दोनों के जो शरीर है उससे काफी ज्यादा रिसाव हो चुका है। फिलहाल डॉक्टर्स यहाँ पर दोनों के शरीर से रिसाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों की हालत स्टेबल बनी हुई है। और जहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, पुलिस इस मामले में भी तफ्तीश कर रही है। प्राथमिक जांच पे पुलिस को यही पता चला है कि जो लड़का लड़की जो थे वो एक दूसरे को जानते थे और एकाएक किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसको लेकर जो लड़का था उसने लड़की के ऊपर हमला किया। फिलहाल अभी अलग अलग पक्ष मौका वारदात और दूसरे लोगों के पुलिस अभी बयान ले रही है और ये मालूम करने की कोशिश कर रही है आखिरकार हमले की वजह क्या थी। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में यहाँ पे जो तमाम जानकारी आप दे रहे हैं उसमें ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल स्थिति काफी गंभीर है। दोनों की खून का रिसाव काफी हो चुका है। ऐसे में अमित, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि मामला सिर्फ लड़के लड़की की जान पहचान का है या प्रेम प्रसंग का। यहाँ पे जेएनयू के कैंपस की बात करें तो इन लड़के लड़की के कोई दोस्त वगैरह थे जिन्होंने इनके बारे में कोई जानकारी दी हो कि आखिर क्या रिश्ता था, क्यों झगड़ा हुआ और क्यों नौबत यहाँ पर आई? देखिए, पुलिस को अभी ये पूरी की पूरी जानकारी मिली है। पुलिस सारे क्लेम्स वेरीफाई कर रही है। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जो वो इलाका है वहां पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई और एकाएक कई बार वार किए गए। तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा गुस्से में था हमलावर और किस तरीके के दोनों के बीच में रिश्ते थे और कितने समय से वो एक दूसरे को जानते थे, कौन कौन से लोग मौका वारदात पर मौजूद थे, इन सारे दावों को, इन सारे क्लेम को अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने लड़के का बयान लेने की कोशिश की है और कुछ पुलिस की टीम यहाँ से भी निकल के गई। तो फिलहाल अभी पुलिस जो क्लेम्स है वो वेरीफाई कर रही है, लेकिन इतना पुलिस के पास अभी इंफॉर्मेशन ये है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और बेहद गुस्से में ये उठाया गया एक कदम है। जी, इस वक्त स्थिति स्थिर है लेकिन नाजुक बनी हुई है लड़के लड़की दोनों की। तो ऐसे में अमित, क्या उम्मीद की जा सकती है? पुलिस यहाँ पे इस ताक में ही होगी कि कब होश में आए ये दोनों और इस स्थिति में हो कि कोई बयान दे सके। ऐसे में हम लोग क्या उम्मीद करें, कब तक ये संभव हो पाएगा? कोई स्टेटमेंट आ पाएगी इन दोनों में से किसी के पास? देखिए, हमारी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ देर में वो इस बारे में वक्तव्य जारी करेंगे और जहां तक मेडिकल कंडीशन का सवाल है लड़के और लड़की दोनों का, तो उनके जो शरीर से खून बहुत ज्यादा रिसाव हो चुका है और जहां तक लड़के का सवाल है उसने पॉइजन भी खा लिया था, तो उसकी हालत थोड़ा और गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इलाज डॉक्टर कर रहे हैं और सबसे डॉक्टर की यही कोशिश है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में जहां लड़का एडमिट है, सफदरजंग अस्पताल जहां पर लड़की एडमिट है, उन दोनों की हालत को, उन दोनों को पहले स्टेबल किया जाए और उसके बाद ही डॉक्टर्स को साफ कहने की स्थिति में होंगे। अमित, इसके अलावा जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई आपको खबर, कोई प्रतिक्रिया या फिर लड़के लड़की के घर वालों की बात करें तो उन तक भी इत्तला जरूर पहुंची होगी कि अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी तरफ से कोई इत्तला या कोई खबर? देखिए, उनके जान पहचान को, उनके रिश्तेदार को सूचित किया जा चुका है और दोनों अलग अलग अस्पताल में एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग हॉस्पिटल में आ रहे हैं और यहाँ पर अब पुलिस फिलहाल वही इनसे जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार कितने समय से ये लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और कब से इन दोनों का ये रिश्ता था, ये पुलिस से जानने में जुटी है। फिलहाल दोनों जो लड़का है और लड़की, उनके घर वाले एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता अमित पांडे इस वक्त हमें ये अहम जानकारी दे रहे हैं, घटना बता रहे हैं जेएनयू की, जहां जेएनयू के कैंपस में लैंग्वेज ऑफ
फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज स्टडीज के यहाँ पे 2 छात्र हैं। 22 साल की एक युवती और 23 साल का एक यहाँ पे छात्र बताया जा रहा है, जहाँ पे छात्र ने धारदार हथियार से छात्रा पर हमला किया और उसके बाद खुद का भी गला रेत लिया। दोनों इस वक्त अस्पताल में एडमिट है।